दोस्तों, मैं हूं मसीह और न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बुधवार 21 मई को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को महमूदाबाद के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कहा है कि उनके मामले की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करने को कहा है। आइए जानते हैं कौन है प्रोफेसर अली खान और इनका पूरा मामला क्या है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्टोरी के प्रोफेसर के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के विभाग अध्यक्ष भी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर अली खान अमेरिका के एमहर्स्ट कॉलेज से इतिहास और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने सीरिया के दमिश्क यूनिवर्सिटी में MPhil किया और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 8 मई को प्रोफेसर अली पोस्ट करते हैं कि इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सूफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, यह देखकर मैं खुश हूँ। लेकिन ये लोग शायद इसी तरह मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने की शिकार लोगों को लेकर भी आवाज उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। प्रोफेसर अली खान ने कहा, 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल पाखंड है। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपने इसी पोस्ट में भारत की विविधता की तारीफ की। उन्होंने लिखा, सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट के आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद लिखा। इसके बाद उन्होंने 11 मई की एक फेसबुक पोस्ट में आम लोगों पर युद्ध के प्रभाव की बात की थी। प्रोफेसर अली के इसी पोस्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस पोस्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए समन जारी किया और 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। हरियाणा महिला आयोग ने 6 बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमका सिंह सहित वर्दीधारी महिलाओं का अपमान और भारतीय सशस्त्र बलों में पेशेवर अधिकारियों के रूप में उनकी भूमिका को कमतर आंकने की बात कही गई थी और सांप्रदायिक द्वेष को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। प्रोफेसर अली खान के वकीलों ने इस समन का जवाब भी दिया था। शनिवार 17 मई को हरियाणा के सोनीपत निवासी योगेश ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उनके खिलाफ पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी और दोनों FIR में भारत की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने और 2 समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता धारा 196(1)B, 197(1)C, 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनके अलावा उनके ऊपर किसी महिला की लज्जा भंग करने और धर्म का अपमान करने के भी आरोप लगाए गए थे। ये सारे धाराएं भारतीय न्याय संहिता के तहत लगाई गई थी। 18 मई को हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार किया और 19 मई को प्रोफेसर अली खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 20 मई को प्रोफेसर अली खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनके गिरफ्तारी का विरोध पार्टियों के नेता और वरिष्ठ वकीलों ने भी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि जो विचार बीजेपी को पसंद नहीं है वह उनसे कितना डरती है। यह एक श्रृंखला है जो शहीद नेवी अधिकारी की विधवा पत्नी, हमारे विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाने और बीजेपी के मंत्री की भारतीय सेना के कर्नल पर की गई टिप्पणी से शुरू हुई। सीनियर वकील चंद्र उदय सिंह का कहना है कि इस मामले में जांच करने लायक कुछ भी नहीं है और उन्होंने जो भी कहा है वो जनता के सामने ही है। पुलिस को उनको हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली के मामले में सुनवाई करते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दी है और कहा है कि कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट के कारण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। इस मामले में विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। इस मामले को समझने और ऑनलाइन पोस्ट में इस्तेमाल कुछ शब्दों की उचित व्याख्या के लिए हम हरियाणा पुलिस को SIT का गठन का निर्देश देते हैं। SIT में 3 IPS अधिकारी हों। ये अधिकारी हरियाणा
हरियाणा या दिल्ली से संबंध न रखते हों। ये SIT IG या उससे वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगी और दोनों सदस्य SP या उससे ऊपर की रैंक के होंगे। एक सदस्य महिला IPS अधिकारी होनी चाहिए। SIT का गठन 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। हमने जमानत के लिए दायर याचिका पर भी विचार किया है। जांच को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनीपत के समक्ष जमानत बॉन्ड्स पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत देते हुए उनको ऑनलाइन पोस्ट या लेख लिखने, विवादित पोस्ट से संबंधित मौखिक भाषण देने, भारत में हुए आतंकी हमले या देश के जवाब से संबंधित किसी भी मुद्दे पर राय नहीं रखने का निर्देश दिया है और उनको पासपोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जमा कराने और याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने और सहयोग होने के भी आदेश जारी किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाते रहें।